इनके दोनों ही हाथ ना के बराबर हैं। नौकरी में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद या मेरिट में आने के बाद भी मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है। सारे काम करके दिखा रहे, जो भी हमसे कराया जाएगा टेक्निकली काम हम कर सकते हैं, हमसे करा के तो देखा जाए। तो क्या इनके लिए सरकारों की कुछ जिम्मेवारी नहीं बनती है? क्या हम क्या करें? आज तो हम कर रहे हैं, अपना माँ बाप है हमारे साथ, सब है। कल ने माँ बाप भी नहीं रहेंगे, कोई किसी का नहीं आज के दिन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ में दो शख्स मौजूद हैं जो कि दोनों ही हाथों से कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके दोनों ही हाथ ना के बराबर हैं। दोनों के हालात पहले आप देख सकते हैं, उनकी तरफ आप देख सकते हैं और इनकी तरफ भी आप देख सकते हैं। अगर वैसे बात करें हम तो ये टोटल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, टोटल विकलांग के अंदर आते हैं या दिव्यांग के अंदर, जो कि आजकल एक नया वर्ड दे दिया गया है इनको। जब से कि मोदी सरकार बनी है तो एक दिव्यांग शब्द आया है इन लोगों के लिए। अब इनको दिव्यांग बोल तो दिया गया है, लेकिन अगर ये दिव्यांग हैं तो क्या इनके लिए सरकारों की कुछ जिम्मेवारी नहीं बनती है? इनके लिए सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि क्या इन दिव्यांगों को जिस हिसाब से दिव्यांग बोला गया है इनका दर्जा भी उच्च किया जाए, इनके लिए कोई ऐसा काम सोचा जाए कि जिसके तहत ये काम कर पाएँ, या फिर कोई नौकरी इनके लिए हो, या फिर ऐसी ही व्यवस्था इनके लिए कोई होगी जिनसे ये अपना जीवन यापन कर सकें। ये इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है जो कि इस प्रकार के लोग हैं, क्योंकि जब भी ये कोई टेस्ट वगैरह देते हैं तो उनके अंदर जो भी डिसेबिलिटी के हिसाब से कोई भी वैकेंसीज होती हैं उनके अंदर इनको नहीं लिया जाता है। कह के इनको क्या बाहर निकाला जाता है? इनको ये बोला जाता है कि आप लोग तो दोनों हाथों से ही कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम एक हाथ वाले को ले सकते थे जो कि एक हाथ से काम कर सकता हो, या फिर जिसकी एक पैर भी खराब हो लेकिन हाथ ज़रूर काम करना चाहिए, उस व्यक्ति को ले सकते थे। लेकिन ना तो इनके पास टोटल जो दिव्यांग होते हैं 100% वाले, उनकी ना तो इनको पेंशन मिल रही है अभी तक, और ना ही इनके लिए कोई काम की ही व्यवस्था है। तो अब इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी जो समस्याएं हैं वो समाज के अंदर अब चल क्या रही हैं, क्या इनको भुगतना पड़ रहा है। सर आप बताएं, पहले तो आप अपना नाम बताएं और अपना पहचान बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या नाम? जी नमस्कार अमित भाई जी। मेरा नाम योगेश है और मैं जुड्डी गांव से हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुधीर सिंह है। जी योगेश जी, कौन सी समस्या जो आप फेस कर रहे हैं फिलहाल? जी मेरी समस्याएं हैं, नौकरी में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद या मेरिट में आने के बाद भी मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है, कहकर कि आप दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, जो कि 100% डिसेबिलिटी में आता है जी। और दोनों हाथों से आप काम करने में सक्षम नहीं हैं और आपके लिए पोस्ट कंसिडर नहीं थी जी। इस कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता ठीक है। सन 2018 में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से मैंने लगभग काफ़ी एग्ज़ाम में अप्लाई किया है, जिनमें मैं 3 एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। ये 2 में मेरे साथ मेरिट में रिजल्ट आया था, जिसका जॉइनिंग लेटर मेरे पास पड़ा भी हुआ है, ग्रामीण डाक सेवक में। जी। वहाँ पर 1 आर्म के लिए पोस्ट होती है, बोथ हैंड की जो पोस्ट होती है वो कहीं भी कंसिडर नहीं की गई है, ना सेंटर में ना स्टेट में। सरकार तक बात पहुँचाई गई इससे रिलेटेड, हमने काफ़ी जगह ये बात के लिए पेशकश की कि बोथ हैंड की जो पोस्ट होती हैं डिसेबिलिटी में, जिस प्रकार और भी डिसेबिलिटी में काफ़ी कोटा दिया गया है, ऑर्थोपेडिक में भी काफ़ी पोस्ट दी जाती हैं, जैसे 1 आर्म की पोस्ट दी जाती है 1 लेग की। लेकिन वैकेंसी तो ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर जो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मेंटली डिसऑर्डर के अंदर जो बंदे आते हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं, तो फिर आपके लिए क्यों नहीं? सरकार कि वो लोग अगर काम कर सकते हैं तो क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे? देखिए, काम हम मानते हैं कि हम पूरा काम कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये मानसिकता हो जाती है कि आप दोनों हाथों से दिव्यांग हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। लिखना पढ़ना जो भी होता है हम अपने आप करते हैं। सरकार तक बात पहुंचाने के बावजूद भी उनका कहना ये है कि केवल 2-4 बच्चों के लिए ये पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता कि आपको कोई अलग से कोटा दिया जाए या स्पेशलाइजेशन दी जाए कि जिससे आप कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके। जी।
अभी अगर जीवन व्यापन की बात करें, आप कैसे जीवन यापन करते हैं अपना, तो फिलहाल तो कोई काम होगा नहीं आपके पास? नहीं। क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी, अभी तैयारी कर रहा हूँ किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, और शायद कहीं पे कोई विभाग मुझे ले ले, चयनित कर ले। अगर लेकिन वहाँ तो आपने बताया कि आप 3 टेस्ट पास कर चुके हैं, तो उसके बावजूद भी लिया नहीं जा रहा, तो कितने टेस्ट पास करेंगे, और लिया नहीं जाएगा फिर करेंगे क्या? देखिए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कोई अच्छा एक कदम उठाए जी, और तब तक मैं अपनी तैयारी भी करता रहूँ। और जैसे ही कोई पोस्ट आती है मेरी कैटेगरी से रिलेटेड, बोथ आर्म की, तो उसमें मेरा चयन हो सके। जी। आप जैसे कितने लोग होंगे लगभग, अगर हम हरियाणा की बात कर लें, आप लोग अगर कांटेक्ट में हो, या फिर किसी का फ़ोन कभी आप लोगों के पास आया हो, या ऐसी ही जो व्यथाएं जो आपके अंदर हैं, ऐसी ही व्यथाओं के लिए भी किसी ने संपर्क करने की आप लोगों से कोशिश की हो कभी? मेरे संपर्क में लगभग 5 बंदे हैं। एक तो परवीन भाई हैं, और एक सिरसा से हैं, और एक सोना से हैं, वो एक महिला हैं, और एक गुड़गांव से हैं। ये 5 मेरे संपर्क में हैं जी। और लगभग मेरा मानना ये है कि लगभग 10 से 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनके दोनों हाथ काम नहीं करते हैं जी, जो 100% विकलांग हैं। आप बताएं परवीन जी, आप कहाँ से हैं? मैं कोहड़ गांव से हूँ। मेरा नाम परवीन है और फादर नेम विनोद कुमार है जी। तो परवीन जी, आप ये बताएं कि पहले तो जो डिसेबिलिटी है ये कब से है आपको? ये मेरी जन्म से है जी, जन्म हुआ ये तब से। फिर उसके बाद में अब जो लाइफ आपकी चल रही है, क्योंकि पहले भी हम लोग आपसे बात कर चुके हैं इस विषय के ऊपर, तो अभी अगर आपकी लाइफ की बात की जाए, फिलहाल आप जॉब्स के लिए ट्राई भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जाते हैं तो होता क्या है? जैसा भाई के साथ होता है वैसा ही सेम हमारे साथ होता है। कहीं भी जाते हैं कि आपके तो बोथ हैंड नहीं है, बोथ हैंड का कैसे वर्क करेगा। उनकी मेंटेलिटी यही कहती है कि जिनके दोनों हाथ ही नहीं है, डॉक्टर ने लिख दिया कि दोनों हाथ नहीं है, काम कैसे करेगा। तो हम तो कर सकते हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं, फ़ोन चला के सारे काम करके दिखा रहे हैं। जो भी हमसे कराया जाएगा टेक्निकली काम हम कर सकते हैं, हमसे करा के तो देखा जाए। ये सिर्फ ये सोचने से क्या होगा कि ये नहीं कर सकते। लाइव देखो, अगर नहीं कर पाए तो हमारी है कि ये तो कर ही नहीं सकते। लेकिन आप तो बहुत सा काम वैसे भी कर सकते हैं। बाई लेग्स अगर मैं आपकी बात करूं तो आप टांगों से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। पहले भी हम वीडियो आपके ऊपर बना चुके हैं, देख चुके हैं सारी चीज़ों को, तो उसके अंदर भी आपने करके दिखाया है। तो एक मेंटलिटी इस तरीके की तैयार हो जाना कहाँ तक सही है? मैं तो यही सोचता था कि आगे जाऊंगा, तभी अब ऐसा वर्क करके दिखा रहा हूँ तो आगे जाऊंगा तो मेरा कुछ होगा। लेकिन सरकार कुछ कह ही नहीं रही, पॉलिसी में बदलाव नहीं कर। कहने का मतलब साफ तौर पे ये है कि जो मनोबल आज तक आपने अपना बना के रखा है वो उसको भी तोड़ने का काम कर रही है जी। और सरकार ये भी कहते हैं कि 2-3 बच्चों के, भाई जैसा भाई ने बताया, 2-3 बच्चों के पॉलिसी है, उसके लिए चेंजमेंट नहीं कर सकती। क्या सरकार हमें वो कर सकती है कि आगे भविष्य में भी ऐसे पैदा ना होंगे? इसकी गारंटी देती है क्या सरकार हमें? तो अगर भविष्य में ऐसा पैदा नहीं हो, गारंटी देती है, तो हम अपने बात से जो भी हैं, अब गारंटी तो दे नहीं रही सरकार, और ना कुछ स्थिति का कुछ नहीं पता। अब जो जैसे भाई है 2018 तक बिल्कुल सही थे, उसके बाद भाई का दोनों करंट लगने से भाई का हो गया, तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है ना। अब सरकार हमें नौकरी क्यों नहीं दे रही? क्या हम क्या करें? आज तो हम कर रहे हैं अपना, माँ बाप है हमारे साथ, सब है। कल ने माँ बाप भी नहीं रहेंगे, कोई किसी का नहीं आज के दिन में, तो हम कैसे अपना व्यापन करेंगे जीवन? तो साफ तौर पे एक बहुत बड़ी बात है इन लोगों के साथ में कि आज तो ज़िंदगी जैसे तैसे व्यतीत हो रही है, कट रही है ज़िंदगी, लेकिन आने वाले समय में जब हम भविष्य की बात करें, जिस समय पे इनके साथ में कुछ भी नहीं होगा और हाथ के अंदर आप जानते हैं कि बिना नौकरी के कितना पैसा आपके हाथ में होता है, और जो आज के दिन इनको एक पेंशन के तौर पे मिल रहा है वो बहुत मिनिमम अमाउंट है, जो कि एक 100% डिसेबल पर्सन का भी नहीं है इनके पास में। और उसके साथ साथ ये लोग इतने कैपेबल हैं कि अपना काम कर सकते हैं, इतने कैपेबल आज के दिन है कि कोई भी नौकरी ये कर सकते हैं। आज के दिन जो टेस्ट हैं वो आपके सामने ये बता रहे कि 3-3 बार टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और उस शख्स को तो मैं खुद वीडियो बना के आप लोगों को दिखा चुका हूँ बाकायदा। आप अगर
आई थंबनेल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा और वहाँ से आप पता कर पाएंगे कि उस वीडियो के अंदर ये क्या क्या कर सकते हैं। प्रवीण कुमार जी जिस तरीके से काम कर सकते हैं, इन्हीं 2 पैरों से वो लिख भी सकते हैं। आप लोग अपने हाथों से जितनी सुंदर राइटिंग में नहीं लिख पाएंगे, वो अपने पैरों से लिख करके आपको दिखा सकते हैं। उन्हीं पैरों से वो कंघी भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और साथ साथ अपने दांतों से भरी बाल्टी को, वो पानी से भरी हुई बाल्टी को उठा सकते हैं, दूर तक ले जा सकते हैं और उसको वापस खाली भी कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो आप इन लोगों की समझ सकते हैं। लेकिन जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो कहाँ तक काम करती हैं? वो सरकार कहती है कि जो मेंटली डिसेबल बंदा है वो काम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो कि मेंटली हर तरीके से प्रिपेयर हैं, हर तरीके से सब कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं या किसी भी विषय के ऊपर गहन चिंतन तक कर सकते हैं, वो लोग क्यों नहीं ये काम कर सकते? तो क्या सरकारें इन जैसे जो लोग हैं उनके लिए अपनी पॉलिसीज़ के अंदर थोड़ा चेंजमेंट नहीं ला सकती हैं? ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो आज के दिन बना हुआ है, लेकिन आपकी मदद के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकारों तक ये वीडियो पहुँचें और उनकी कानों के अंदर जूं रेंगे और इन जैसे जो हमारे भाई हैं उनका कुछ उद्धार हो सके और इनके लिए जो भी काम है वो बन सके। जब ये हर चीज़ का एग्ज़ाम पास करते हैं, हर चीज़ के लिए ये फिट हैं, तो क्यों नहीं इनको जॉब मिल जानी चाहिए? एक बहुत बड़ा सवाल है और ये काम सरकारों को कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को भी आगे लाना चाहिए। अगर सही में सरकार इनको दिव्यांग मानती है तो इनको आगे रखना चाहिए और इनके लिए कोई ना कोई कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।